क्या मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता? जबकि हमारी बुद्धि में इतना अहंकार हो रहा है, हम बहुत काबिल हैं। तो काबिलियत का उपयोग क्या है? एक शरीर है, एक आत्मा है, दोनों को ठीक रखना है। तो शरीर ठीक नहीं रहेगा अगर, तो आत्मा संबंधी साधना भी गड़बड़ होगी, आज नहीं कल बुढ़ापे में। अपने आप सोचना चाहिए, हमारे रोकने पर भी नहीं मानना चाहिए। डरने की बात क्या है? बात है, सबको हमने कहा था कि सोमवार को गुरुवार को व्रत किया करो, एक टाइम शरीर के स्वास्थ्य के लिए। कोई भगवान से मतलब नहीं है। हम नहीं मानते बहुत से लोग, तो क्या उनको मैं दंड दे रहा हूँ क्या? मन के गुलाम है, नहीं मानते। उसी प्रकार तो मन का वशीकरण होता है, इसमें संयम का पालन होता है, पारमार्थिक लाभ भी साथ में जुड़ा हुआ है। मेरी आज्ञा मान के तू सर्विस छोड़ के आ गया वृंदावन, इतने साल हो गए, तो क्यों चक्कर में पड़ता है अपने रिश्तेदारों के और संसार के? एक बार एक चिट्ठी लिख दो। मैं अब किसी भी रिश्ते में जितने भी आप लोग हैं, उनके किसी भी कार्य में नहीं आ सकूंगा, इसलिए आप लोग मुझे कभी बुलाइएगा नहीं। तो आप बड़बड़ा लेंगे अपने घर में, मान लो छुट्टी के लिए हमेशा। बहुत खड़ी है बाबूजी नहीं। भगवान हावी होते हैं बहुत देर में, और संसार हावी हो जाता है तुरंत। तुम्हारा भी अनुभव होगा। लेकिन तुमको हमने बार बार हिदायत की है कि तुम संसार के रिश्ते छोड़ो। तो एक बार दांत बांध लो, न बीवी के रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, न अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाओ। अब तो नमस्ते कर लो, न कोई चिट्ठी पत्री। परमार्थ के नाते कोई कुछ लिखना चाहे पढ़ लो उसको। ये तो वैसे भी छूटेंगे। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही से, तो छोड़ेंगे ही। यहाँ 99% जो वृंदावन वास करते हैं, ये सब संपर्क रखते हैं अपने परिवार से। चिट्ठी पत्री फोन सब आना जाना, उनका इनका भी जाना, तो सब गलत। जो नहीं जाते वृंदावन छोड़ के कभी, वो भी चिट्ठी पत्री करते रहते हैं। वहाँ की चिट्ठी आ रही है, उसकी काम टूट गई, उसका कपड़ा पट गया, अब उसको पढ़ के उनको भी टेंशन हो रहा है। भगवत चिंतन की जगह उसका टांग याद आ रही है। सोच लो, एक बार हम मर गए, छुट्टी तब वृंदावन वास का सुख मिले, लक्ष्य प्राप्त हो। फिर कोई ड्यूटी भी नहीं तुम्हारी संसारी, बच्चे भी तैयार हो गए, सब पढ़ लिख गए, सब हो गया। रसिकन दरबार तेरो सोई घर बार, सिद्धांत बना लो बस। एक बार काँव काँव करेंगे लोग,
सब चुप हो जाएंगे, अरे भाई वैसे ही है उनका मत, अच्छा ही है, बुरी बात थोड़ी है, अच्छा ही है, तो यूँ कहेंगे वही लोग। अरे यहाँ कुछ न करे तो भी राधे राधे की आवाज कहीं से आई जाएगी। इतने सारे साधक रहते हैं वृंदावन में, एटमॉस्फियर उसका असर होता है। और संसार में तो जैसे तुम पैर रखोगे बस संसारी बात, राग द्वेष, बस वही चलेगा। उनके पास और कोई ताक ही नहीं कोई भगवत विषय की बात करे। एक शीतल नाम की स्त्री है, वो भगवत विषय में विशेष उसकी रुचि है, बाकी तो सब संसार वाले। खास बेटी करते छोटी सी है, छोटे कट। देखो एक मोटी सी बात समझो, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स होता है, कांग्रेस वाला चाहता है जनता दल का विधायक भी मेरे अंदर आ जाए, ये पावरफुल आदमी मेरे अंदर आ जाए। ऐसे तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि वो हमारे यहाँ आए, हम उनको भगवत विषय दान करें और कोई बात उनकी न सुने। इसके बजाय वो तुमको बगला ले जाए अपने यहाँ और अपनी खुराक दें गंदी गंदी। वो तुम्हारे रिश्तेदार है, कैसी है कि दुश्मन है? अरे माना कि थोड़ी देर भगवत विषय की बात भी कर लिया होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा है। संसार में है क्या, अपना अपना रोना रोएंगे लोग, उसकी बुराई करेंगे, उसकी करेंगे, ये सब संसार का प्रपंच होता है दिन रात संसार में। और क्या होता है? क्या करें? अरे जाने में परिश्रम है कि न जाने में परिश्रम है, क्या करें? मैं बांध के ले गया था कोई, ये सब तो पता है तुम्हारे परिवार में तो वृंदावन वास करने गए हैं दोनों विरक्त होकर के, तुम तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे वो। हमारे नाम पर कलंक है जो कोई संसार में जाए वृंदावन में आने के बाद। एक बार तय कर लो सब मर गए, झगड़ा खत्म। कि दुनिया के व्यवहार तो किए जाते हैं इसलिए कि वो भी हमारे व्यवहार में शामिल हो। तुम दोनों को कौन सा व्यवहार निभाना बाकी रह गया है जिंदगी में? वही प्रवचन, वही श्रवण, वही कीर्तन, वही सब मिलेगा। मर गया था, पैदा हो गया था, ब्याह हो रहा था, कसम खा लो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। एक बात की लिख दो सबको, मुझे मेरी आशा न करना कि मैं कभी आऊंगी। कमाना, संसारी रुपया कमाना भी बड़ी बात नहीं है, खर्च करना बड़ी बात। 1 लाख कमाए कोई महीने में और 1.25 लाख खर्च करे तो साल भर में उसको 3 करोड़ हो जाएगा कर्जा। तो सोचने की बात यह है, जो कुछ कमाती हो भगवान का नाम गुण लीला कीर्तन ध्यान, उसमें प्लस होना चाहिए। माइनस करने के लिए गई, कब गई थी? यही तो होगा, तुम्हारे मरने तो नहीं आएंगे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम मरी जाओगी, कोई आवे ना आवे उससे क्या मतलब निकला?
न बेटा बेटी ब्याहना है, न कोई संसार का व्यवहार निभाना है तुमको। इसीलिए गुरु आवश्यक बताया गया है कि उसकी आज्ञा के बिना एक कदम न चलो। मनमाना है, ऐसा बुद्धि में आया, मूर्खता की बुद्धि में वैसे कर डाला। और दृढ़ बनो, बुद्धि भ्रष्ट न करो। 4 दिन का जीवन शेष है, इसको नष्ट न करो, एक एक क्षण अमूल्य मानो। अंतमति सोई गति गंवार भी कहता है, और यही शास्त्र वेद भी कहते हैं। अगर कल्पना करो तुम 1 हफ्ते के लिए गई और वहीं पर मर जाती तो क्या गति मिलती तुमको? तुम्हें रिश्तेदारों के रिश्तेदार बन के कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाती, कितने दिन वृंदावन वास करना व्यर्थ हो जाता। देखिए, भगवान ने कृपा की है, ये सौभाग्य मिल गया कि रिटायर हो करके वृंदावन वास की सद्बुद्धि आ गई और यहाँ रहने लगे, तो फिर क्या मतलब रह गया संसार? 2 रोटी लेना है उनसे क्या? वो तुम्हारा प्रबंध भगवान ने कर रखा है। तुम किसी को 1 टाइम खाना खिला सकती हो, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। फिर किस बात की गुलामी है किसी? शरीर न मानो, अपने को आत्मा मानो, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। हरि गुरु 2 ही रिश्तेदार है बस। नाम कमाया है, बहादुरी दिखाया है। अरे भाई देखो, एक बात सोचो, 2 पहलवान कुश्ती लड़े, जीतने वाला जो है वो बहादुर कहा जाता है, उसके गले में माला पहनाई जाती है। तो उसी प्रकार संसार तुम्हें खींचे, तुम संसार को खींचो, तुम जीत जाओ, ये बहादुरी है। और तुम हार के चली गई संसार में, तो क्या हुआ? घोर संसारी लोगों ने तुम्हें खींच लिया, छुड़वा दिया वृंदावन और भगवत विषय। थोड़ा सा साबुन लगाया, कपड़ा साफ हुआ था, फिर गंदगी में डाल दिया। तुम लोगों के लिए तो मैंने 15 दिन का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, सब दौरा कैंसिल कर दिया। यहाँ आए तो ये गायब है, वो गायब है, वो गायब है। दो ही कारण होते हैं, घोर मूर्ख हो कालिदास का भी दादा। तो बुद्धि लगा के सोचे, या तो संसारी लाभ हो कहीं पर, या तो पारमार्थिक लाभ हो। 2 स्वार्थ में जो एक भी स्वार्थ हल होता हो, चलो भाई। दो में एक भी समझदार होता तो दूसरे को रोक देता। नहीं, ये ठीक नहीं है, इससे महाराज जी को, भगवान को कष्ट होगा। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं इस तरह? कब तक करेंगे? तो जब
लंबा चौड़ा परिवार सबके घरों में है, रिश्तेदारी है, तो कोई मरेगा, कोई पैदा होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई कुछ होगा, होते रहेगा तो दुनिया में। अगर कोई सत्संग होता तो संसार में जाने में भी कोई नुकसान नहीं है। सुबह सुबह वहाँ एक प्रचारक का लेक्चर हो रहा है, वो लेक्चर सुन रहे थे कम से कम। या महाराज जी इस समय दिल्ली में है, वहाँ सत्संग हो रहा है, चलो भाई वहीं लाभ लेते हैं। इस तरह का संसार हानिकारक नहीं है। वृंदावन छोड़ के चले जाओ तो भी। और घोर नारकी जीवों के संपर्क में रहना, लोग तुम दोनों को बेवकूफ समझते हैं। तो देखो, जयपुर छोड़ के वृंदावन वास करते हैं, बाबाजी हो गए, तो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। और फिर कोई बुराई करे, चाहे प्रशंसा करे, भाड़ में जाए, अपना नुकसान तो न करो कम से कम। आज्ञा समझकर इसको मान लो, चाहे मेरी प्रार्थना समझ के मान लो, गांठ बांध लो कि अब संसार से कोई रिश्ता नहीं रखते। बचा खुचा जीवन जो है वो एकमात्र भगवत विषय में लगा दो।